नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चल रहा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ रहे थे हम। निराला के बारे में हमने पढ़ लिया है। छायावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। और हमने इनके बारे में पढ़ा। इनकी एक जो कविता थी, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, इस कविता को भी हमने पढ़ लिया है। अब इनकी जो अगली कविता है उसका नाम है राम की शक्ति पूजा। किसकी शक्ति पूजा? राम की। यानी राम किसकी पूजा कर रहे हैं? शक्ति। और शक्ति यानी देवी की पूजा कर रहे हैं। शक्ति यानी कि किसकी पूजा कर रहे हैं? देवी की। देखो बहुत बढ़िया कविता है। एक तरफ राम है, दूसरी तरफ रावण है। कौन है? रावण। राम की पत्नी यानी कि सीता हरण करके कौन ले गया है? रावण। सीता का हरण करके कौन ले गया है? रावण। राम के काफी कहने पर भी, उसके अनुसार दूत भेजने पर भी जब रावण माता सीता को वापस नहीं लौटाते, तब राम किस पर आक्रमण कर देते हैं? रावण पर। रावण पर चढ़ाई कर देते हैं। रावण पर चढ़ाई करते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, राम में और रावण में। लेकिन जीत किसकी होती है? रावण की। जीतता कौन है? रावण। यानी राम और रावण में जो भयंकर युद्ध होता है माता सीता को लेकर के, उसमें जीत किसकी होती है? रावण की होती है। कई दिनों तक युद्ध चलता रहता है। युद्ध चलने के बावजूद जीत किसकी होती दिखती है? रावण की। तो श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि ये जो रावण है ये अन्याय का पक्षधर है। किसका पक्षधर है? अन्याय का। अन्याय, अनीति। अनीति किसने किया है? रावण ने। अन्याय किसने किया है? रावण ने। लेकिन फिर भी विजय किसकी हो रही है? जीत किसकी हो रही है? रावण की। माता सीता का हरण किसने किया? रावण ने। गलत काम किसने किया? रावण ने। लेकिन युद्ध में जीत भी किसकी हो रही है? रावण की। राम रावण के सामने कमजोर पड़ चुके हैं। कई दिनों तक जब ऐसा युद्ध चलता रहता है, श्री रामचंद्र जी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब किस प्रकार से मैं अपनी जो पत्नी सीता है उसको कैसे रावण से मुक्त करा सकता हूँ। यानी मैं मुक्त करा ही नहीं सकता, निश्चित ही हार मेरी ही होगी और अब मैं सीता का किसी प्रकार उद्धार नहीं कर सकता। तो देखो राम की जो सेना है उसी में एक है जामवंत। कौन है? जामवंत। जामवंत को पता पड़ता है कि रावण का सहारा कौन बनी हुई है? शक्ति, देवी। यानी इसको रावण को सहारा कौन प्रदान कर रही है? कौन इसे मजबूती दे रही है? कौन शक्ति प्रदान कर रही है? देवी। जब रावण को देवी जब उसकी सहारा बनी हुई है तो जामवंत कहते हैं कि जब रावण की देवी सहारा बनी हुई है, उसे संबल प्रदान कर रही है, उसे मजबूती दे रही है, तो तुम क्यों ना उसी देवी की आराधना करें। युद्ध को रोक दिया जाए, युद्ध विराम कर दिया जाए। और युद्ध विराम करने के बाद में राम को जामवंत जी सुझाव देते हैं कि तुम्हें भी शक्ति की, किसकी? शक्ति की, देवी की उपासना करनी चाहिए, देवी की पूजा करनी चाहिए। और जब देवी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी, शक्ति तुमसे प्रसन्न हो जाएगी, तो निश्चित ही जीत तुम्हारी होगी। जब तक रावण जो अन्याय का पक्षधर है, अत्याचारी रावण की पक्षधर जब तक देवी है, शक्ति है, तब तक तुम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यदि तुम्हें रावण पर विजय प्राप्त करनी है तो
तो तुम्हें पूजा किसकी करनी होगी? देवी की। युद्ध विराम होता है, सुझाव दिया जाता है किसके द्वारा? जामवंत के द्वारा। राम की भी समझ में आता है, राम के साथ साथ उसके जितने भी सेनापति हैं, जितने भी सेना के नायक हैं, सबकी समझ में उस जामवंत का सुझाव आ जाता है और राम जी क्या करने लगते हैं? शक्ति की पूजा, शक्ति की उपासना करने लगते हैं कि हे माँ देवी, तुम मुझ में भी इतनी शक्ति भर दो, मुझ में इतना बल दो, इतनी शक्ति दो कि मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से ये जो राम है, ये राम किसकी पूजा कर रहे हैं यहाँ पर? शक्ति की। किस पर जीत प्राप्त करने के लिए? रावण पर। यानी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए राम के द्वारा देवी की आराधना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, जिससे देवी माँ प्रसन्न होकर के राम के बदन में लीन हो जाती है, राम के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और अगले ही दिन जब भयंकर युद्ध होता है तो राम की रावण पर जीत हो जाती है। तो देखो ये देवी की पूजा कर कैसे रहे हैं, इसको समझाया है। यानी जो राम है, ये शक्ति की जो पूजा है, शक्ति की जो आराधना है, किस प्रकार से कर रहे हैं। देखो पहला ही पद पढ़ते हैं कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी उस देवी की पूजा उपासना कर रहे हैं। देखो, खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया व्रत को मान राम ने झुका माथ, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, मात दस भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित, हो विद्ध शक्ति से हैं खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तर धन्य सिंह गर्जित। कितना बढ़िया पद दिया है। किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपने आप को देवी के सामने उपस्थित कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया है, देवी के सामने अपने आप को तुच्छ सा, ना तुच्छ सा जीव मान करके चल रहे हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से देवी में लीन कर दिया है कि माता अब तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मुझे संबल प्रदान करने वाले हो। मैं किस प्रकार से अपना कार्य करूं कि मैं रावण पर विजय प्राप्त कर लूं। तो देखो, खिल गई सभा, वहां सभा बैठी थी, मीटिंग हो रही थी भाई। क्या हो रही थी? मीटिंग, सभा चल रही थी। खिल गई माने प्रसन्न हो गई। क्या हो गई? प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हो गई। सभा माने संपूर्ण सभा, उत्तम निश्चय, ये जो तुमने निश्चय दिया है, ये जो तुमने विचार व्यक्त किया है, निश्चय माने ये जो तुमने निश्चय यानी जो विचार व्यक्त किया है, उत्तम माने एकदम श्रेष्ठ है। उत्तम माने क्या है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विचार है। यह माने यह भल्लनाथ, भल्लनाथ माने भालुओं के नाथ, भालुओं के स्वामी, भालुओं के स्वामी और अर्थात जामवंत। भालुओं का स्वामी कौन है? जामवंत। खिल गई सभा, जैसे ही भल्लनाथ ने, जैसे ही भालुओं के स्वामी जामवंत ने ये विचार रखा, ये बात कही कि तुम्हें शक्ति की पूजा करनी चाहिए, देवी की आराधना करनी चाहिए, ऐसा सुनते ही संपूर्ण सभा खिल गई, संपूर्ण सभा प्रसन्न हो गई। सबकी समझ में आ गया कि वास्तव में जामवंत के द्वारा दिया गया फैसला, जामवंत के द्वारा कही गई बात एकदम उचित है, सही है। यदि श्री रामचंद्र जी जामवंत के कहे अनुसार कार्य करेंगे तो निश्चित ही रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे विचार को सुन करके संपूर्ण सभा प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। तो खिल गई सभा, उत्तम निश्चय है, बहुत अच्छा श्रेष्ठ विचार है।
ये भल्लनाथ यानी बालों के नाथ अर्थात जामवंत के। ठीक है, आगे लाइन देखो, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। कह दिया माने कह दिया वृद्ध, वृद्ध कौन है यहाँ? जामवंत। जामवंत वृद्ध मान होता है बूढ़ा, और बूढ़ा कौन है यहाँ पर? जामवंत। बूढ़े थे बेचारे कि कह दिया वृद्ध को मान यानी मान सहित सम्मान के सहित राम ने झुका माथ। श्री रामचंद्र जी ने उस जामवंत के सामने अपना माथ माने माथा मस्तक झुका लिया, और मस्तक झुका करके कहा कि जामवंत जी आपकी बात सही है। उसका मान रखा, उसका सम्मान किया, और सम्मान रख करके श्री रामचंद्र जी ने माथा झुका करके, सर झुका करके उनकी बात को स्वीकार कर लिया। देखो, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। राम ने अपना माथा झुका करके, अपना मस्तक झुका करके उस वृद्ध को सम्मान के सहित कह दिया कि जो तुमने कहा है मैं वही करूंगा। आगे क्या करें देखो, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। हो गए ध्यान में लीन, इस प्रकार राम ने अपना मस्तक झुकाया। इतना कह करके वो ध्यान में लीन हो गए, अंतर ध्यान हो गए, अपने आप में खो गए, अंतर ध्यान हो गए, अपने आप में खो गए। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार। पुनः माने फिर से वो अपने मन में विचार कर रहे हैं, अपने मन में वो सोच रहे हैं। विचार करना नहीं, सोचना, सोचने लग गए। पुनः माने फिर से, यानी श्री रामचंद्र ने अपना माथा झुका लिया, मस्तक झुका दिया, उनको प्रणाम किया, और फिर ध्यान में लीन हो गए। पुनः अपने मन में विचार करने लगे कि किस प्रकार से मैं देवी की आराधना करूंगा। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। देखते माने देख रहे हैं, सकल माने संपूर्ण, समस्त। सभी जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं, ऐसा कहा जब जामवंत ने, तो सभी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ध्यान में लीन हो गए। तो सकल तन यानी संपूर्ण, तन माने शरीर, तन माने शरीर, पुलकित माने प्रसन्न होता बार बार। यानी ऐसे जब ध्यान में लीन होते हुए श्री रामचंद्र जी को लोगों ने देखा, तो निश्चित रूप से सभी लोग प्रसन्न हो गए, और बार बार उन्हीं की तरफ निहारने लगे, बार बार श्री रामचंद्र की तरफ देखने लगे। अब क्या हुआ, कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए, रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। कुछ समय अनंतर, कुछ समय माने कुछ समय के अनंतर माने बाद में, यानी कुछ समय के बाद। इंदिवर निंदित लोचन, इंदिवर माने होता है कमल, निंदित माने निंदा करने वाले, लोचन माने आंखें। कुछ समय के बाद में इंदिवर यानी कमलों की भी निंदा करने वाले, लोचन माने आंखें, खुल गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी आंखें खोली। पहले तो ध्यान में लीन हो गए, कुछ सोचने समझने लगे, विचारने लगे, लेकिन कुछ समय के बाद में उन्होंने अपनी आंखें खोली। जो आंखें किसके समान थी, किसको निंदित करने वाली थी, किससे श्रेष्ठ थी? इंदिवर माने कमल की भी निंदा कर रही थी। कमल से भी सुंदर उन्होंने कुछ समय के बाद में अपनी आंखों को फिर से खोला। जैसे ही जामवंत ने निर्णय दिया, श्री रामचंद्र जी ने मस्तक झुका करके स्वीकार किया। उसके बाद में आंखें मूंद करके ध्यान में लीन हो गए। फिर सभा सब जितनी बैठी थी सब देख करके उन्हें प्रसन्न हुए, और कुछ समय के बाद में श्री रामचंद्र जी ने अपने कमल से भी श्रेष्ठ आंखों को फिर से खोला। देखो, कमल से भी, कमलों की भी निंदा कर रहे हैं, कमल से भी अच्छी उनकी आंखें खुल गए। रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। रहा माने रहा, निष्पलक माने होता है एक निष्ठ भाव से,
निष्पलक माने बिना पलक झपकाए एक टक दृष्टि से देखना, एक निष्ठ होना भाव से, यानी उनका मन अब विचलित नहीं है, निष्पलक भाव है, एक निष्ठ भाव में मज्जित मन, और उनका मन क्या हो रहा है, मज्जित माने प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। अब उनको कोई विचार नहीं आ रहा है, कोई सोच उनके दिमाग में नहीं है, अब तो केवल एक ही विचार है कि अब मैं देवी की आराधना करूंगा। और उन्होंने अपने कमल के समान मुंदे हुए नेत्रों को, ध्यानमग्न नेत्रों को फिर से खोला और देखो एक निष्ठा से बड़े प्रसन्न मन से उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या कर रहे हो, बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, मात 10 बजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित। बोले माने बोले, आवेग रहित, आवेग मान होता है क्रोध, रहित माने रहित उससे दूर, बिना, यानी क्रोध के बिना, कोई उनको क्रोध नहीं आ रहा है, कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, लेकिन आज उनके अंदर क्या है, विश्वास स्थित है, यानी क्रोध नहीं आ रहा है, मीठी वाणी में बोले हैं और विश्वास में आकर के बोले हैं। क्या बोले हैं, मात 10 बजा, यानी जिस माता की, जिस देवी की मैं पूजा कर रहा हूँ, शक्ति की जिस पूजा कर रहा हूँ, माता माने शक्ति देवी, 10 भुजा, कितनी भुजाएं उसकी, 10 भुजाएं, विश्व ज्योति, संसार को प्रकाशित करने वाली, विश्व माने संसार और ज्योति माने प्रकाशित करने वाली, प्रकाशित करने वाली, यानी जो माता है वो 10 भुजाएं और विश्व ज्योति, 10 भुजा विश्व ज्योति, संसार को प्रकाशित करने वाली, संसार को चमत्कृत करने वाली, संपूर्ण संसार को चलाने वाली, मैं हूं आश्रित। हे माता मैं तुम्हारा क्या हूं, वो, हाँ मैं हूं आश्रित, यानी मैं तुम्हारा आश्रित हूं, तुम्हारे भरोसे हूं, तुम्हारे सहारे हूं। यानी हे माता तुम 10 भुजाधारी हो, 10 भुजाओं को धारण करने वाली हो, संसार को चलाने वाली हो, और मैं तुम पर आश्रित हूँ, तुम्हारे ही भरोसे हूँ, तुम्हारे ही सहारे हूँ। अब तुम ही मुझे सहारा प्रदान करो, तुम ही मुझे किसी भी प्रकार से इस रावण पर विजय प्राप्त करवाओ। हो विद्य शक्ति से हैं खल महिषासुर मर्दित, जन रंजन चरण कमल तन धन्य सिंह गर्जित। कितनी बढ़िया लाइन है। हो माने हैं, विद्य शक्ति यानी शक्तियों से युक्त, शक्तियों से युक्त, विद्य शक्ति यानी तुम्हारे अंदर शक्तियां निहित हैं, शक्तियों से बिंदी हो, शक्तियों से समाहित हो। खल महिषासुर मर्दित, और खल माने जो दुष्ट है, खल माने दुष्ट या नीच पापी, महिषासुर मर्दित, महिषासुर ये राक्षस है, मर्दित माने उसका मर्दन करने वाली, उसे मारने वाली, मारने वाली। जन रंजन, जन माने लोगों का, रंजन माने विश्वास करने, विश्वास दिलाने वाली या फिर मनोरंजन करने वाली। चरण कमल यानी तुम्हारे कमल चरण किसके समान है, कमल के समान, कमल के समान चरणों वाली। तल माने तुम्हारे तल में, यानी तुम्हारे कमल रूपी चरणों के नीचे, तल माने नीचे। धन्य सिंह गर्जित, वो सिंह धन्य है जो गर्जित माने गर्जना कर रहा है, यानी कि तुमने अपने पैरों के नीचे ही तुमने दुष्ट महिषासुर को पटका हुआ है, उस पर वार किया है, और तुम्हारे विश्वास में तुम्हारे जन रंजन चरण कमल तन, तुम्हारे कमलों के समान चरणों के नीचे ही धन्य सिंह गर्जित, वो सिंह भी धन्य है जो गर्जना करता हुआ, जिसके पैरों, जिसके शरीर पर तुम पैर जमाए बैठी हो। और क्या कह रहा है देखो, यानी देखो अपने आप को किस रूप में, हो विद्य शक्ति से खल महिषासुर मर्दित, यानी तुम में शक्तियां समाहित हैं,
और उस दुष्ट महिषासुर का तुम मर्दन करने वाली हो, उसका विनाश करने वाली हो, उसे मारने वाली हो। और जन रंजन चरण कमल दल, और तुम जनता पर विजय प्राप्त करने वाली हो, अर्थात असुरों पर विजय प्राप्त करने वाली हो, राक्षसों को जीतने वाली हो, दुष्टों का नाश करने वाली हो। चरण कमल तर धन सिंह गर्जित, और तुम्हारे कमल के समान चरणों के नीचे वो सिंह धन्य है जो गर्जना कर रहा है, अर्थात तुम सिंह पर चरण धारण किए हुए हो, पैर रखे हुए हो, उस पर विराजमान हो। और क्या कह रहा है देखो, यह मेरा प्रतीक मात समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न है। देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। कितनी बढ़िया बात है, यानी तुम्हारे चरणों के नीचे सिंह विराजमान है, तुमने महिषासुर का मर्दन किया है। अब क्या हो रहा है, यह मेरा प्रतीक मात समझाएंगे। यह माने यह बार बार करा, यह कौन है, सिंह माने शेर। ये जो शेर है जिस पर तुम विराजमान हो, जिस पर अपने कमल के समान चरणों को रखे हुए हो, ये मेरा प्रतीक है। तुम समझ लो ये जो सिंह है, ये जो शेर है, ये मैं हूं, ये मेरा ही प्रतीक है, मेरा ही चिन्ह है, अर्थात मेरा स्थान तुम्हारे चरणों के नीचे। यह यानी ये जो सिंह है, ये मेरा ही प्रतीक है, ये मेरा ही संकेत कर रहा है। प्रतीक माने मेरा ही संकेत है, ये मैं ही हूं। मात माने माता, समझा इंगित, समझा माने समझा, इंगित माने मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं। मैं सिंह, देख लो कह रहा है मैं सिंह हूं, तुम्हारे चरणों के नीचे हूं, मेरा स्थान तुम्हारे चरणों में है, अर्थात तुम ही श्रेष्ठ हो। मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित, इसी भाव से यानी इसी बात को लेकर के करूंगा माने करूंगा, मैं तुम्हारी अभिनंदित माने वंदना करूंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारी अर्चना करूंगा। हे माता, जिस प्रकार से तुम्हारे चरणों के नीचे सिंह विराजमान है, जिस सिंह पर तुम विराजमान हो, उस सिंह के समान ही मैं भी उसी का एक संकेत देता हूँ कि वो मेरा ही प्रतीक है। और मैं शेर की तरह ही, उस सिंह की तरह ही जिस पर तुम विराजमान हो, मैं तुम्हारे चरणों में स्थान चाहता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में जगह चाहता हूँ। इसी भाव से मैं तुम्हारे अभिनंदन करूँगा, तुम्हारी वंदना करूँगा, तुम्हारी पूजा करूँगा, अर्थात मेरा स्थान तुम्हारे चरणों में है, तुम्हारे पैरों में है। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। कुछ समय तक स्तब्ध माने शांत रहे, खामोश रहे, ऐसा कहा और कह करके श्री रामचंद्र जी चुप हो गए, शांत हो गए, खामोश हो गए। हो रहे राम छवि में निमग्न, और राम माने श्री रामचंद्र जी, उस छवि माने देवी की सुंदरता है। किसकी सुंदरता है? देवी की। देवी की सुंदरता को निहारने लग गए। निमग्न माने लीन। ऐसा कह करके राम शांत हो गए कि मैं उस सिंह का प्रतीक हूं, मेरा स्थान तुम्हारे पैरों में है। कुछ समय तक शांत रहे और फिर उस राम की छवि में, राम की उस देवी की सुंदरता में श्री रामचंद्र जी लीन हो गए, निमग्न हो गए, अर्थात देवी के उस रूप के बारे में सोचने लगे। फिर खोले कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न, एक बार ध्यान में लीन हो गए, और ध्यान में लीन होने के बाद फिर माने दोबारा से, फिर से खोले माने खोले कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। कमल के समान ज्योतिर्दल माने ज्योति प्रदान करने वाले नेत्र, ध्यान लग्न, ध्यान में लीन होकर के श्री रामचंद्र जी ने फिर से अपने कमल के समान ज्योतिर्दल, ज्योति प्रदान करने वाले उन नेत्रों को खोला। फिर से ऐसा कह करके अपनी आंखें खोली। श्री रामचंद्र जी
पहले कुछ कहते हैं, उसके बाद में ध्यान में लीन हो जाते हैं, फिर ध्यान में लीन होने के बाद में फिर से अपने आंखों को खोलते हैं, फिर ध्यान में लीन हो जाते हैं, फिर से सोचने लग जाते हैं। तो फिर खोले कमल जो त्रिदल ध्यान लग्न हैं, देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। देखो कौन कौन देख रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा जो श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं। कभी अपने मंत्री संतरी से बात करना, फिर से ध्यान में लीन हो जाना, उस देवी के उस रूप को निहारना, उसके उस अपरंपारी रूप को निहारना, उस विराट शक्ति की आराधना में खो जाना। ये सारा कार्य कौन देख रहे हैं, उसके जो मंत्री हैं, सेनापति हैं, वीरासन बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। यानी वीरासन वीरों के आसन के समान, वीरों के समान, वीरों के आसन मुद्रा के समान। जिस प्रकार से वीर लोग अपने आसन की मुद्रा में होते हैं, अपने सीने को खुला करके बैठते हैं, ऐसे ही देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी वीरासन बैठे, वीरों के आसन की मुद्रा में बैठे हैं श्री राम, उमड़ते हुए राघव का स्मितान। यानी उमड़ते हुए यानी चमकते हुए, दहकते हुए, राघव माने श्री राम का, स्मित माने मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ, आनंद माने मुख, आनंद माने मुख। यानी ये देख रहे हैं जो मंत्री हैं, सेनापति हैं, श्री रामचंद्र जी वीरों की मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनका उमड़ते हुए राघव का स्मितानंद, यानी उनके जो चेहरा है उस पर उमड़ना है, यानी कि तेज है, उनके चेहरे पर कांति है, प्रसन्नता है। और श्री रामचंद्र जी आनंद माने उनके मुख जो है उस पर मुस्कुराहट दिख रही है। श्री रामचंद्र जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, श्री रामचंद्र जी धीमे धीमे हंस रहे हैं। ये वास्तव में बड़ा उत्तम विचार है। यदि मैं देवी की उपासना करूंगा, देवी की पूजा करूंगा, शक्ति की पूजा करूंगा, तो निश्चित ही देवी मुझसे प्रसन्न होगी। देवी मुझसे प्रसन्न होने के बाद मुझे वरदान देगी, और जब वरदान मुझे मिल जाएगा तो निश्चित ही मैं रावण पर विजय प्राप्त कर लूँगा। और रावण पर जब विजय प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित ही मैं मेरी पत्नी सीता को उस रावण के चंगुल से बाहर निकालूंगा और उसका उद्धार करूँगा। धन्यवाद बच्चों।